हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज मेरे को जियो एयर फाइबर लगवाए 4 मंथ हो गए हैं। तो मैंने इससे पहले फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ का रिव्यू की वीडियोस आपको डाल दी है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी मैंने सारी चीज़ बता दी। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा मेरे को 4 महीने हो गए, 4 महीने में मेरे को क्या प्रॉब्लम आई, मतलब जो चौथा महीना था उसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम आई। तो जिन जिन लोगों ने जियो का एयर फाइबर लगवाया हुआ है, अगर उनके एरिया में प्रॉपर 5G नेटवर्क अब आ रहे हैं तो आप जियो का एयर फाइबर लगवा लीजिए। और अगर प्रॉपर 5G नेटवर्क या 4G नेटवर्क आ रहे हैं या फिर 4G 5G दोनों नहीं आ रहा है तो आप जियो का एयर फाइबर प्लस लगवा लीजिए, क्योंकि एयर फाइबर प्लस के लिए कोई भी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो होते हैं नियरेस्ट टावर होता है उस पर एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू आपको सिग्नल मिलता है। इसमें नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आपके एरिया में 4G 5G नेटवर्क नहीं है तो मत लगवाइएगा, क्योंकि मेरे 3 महीने के मतलब फर्स्ट महीना और सेकंड महीने केस में क्या हुआ था कि 4G और 5G दोनों मेरे पे आ रहा था, जिस वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो तीसरे महीने में मैंने क्या किया कि तीसरे महीने में इनका जो था वो सर्विस चेंज होकर प्रॉपर 5G पे हो गया था। तीसरे महीने में मैंने मेरे एरिया में जो था 5G आ रहा था, बस रुक रुक के आ रहा था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि मेरा जो था डिवाइस था वो छत के और ऊपर, मतलब एक पोल पे बांध के और ऊपर लगा दिया, तो प्रॉपर 5G नेटवर्क उसे वहाँ पर मिल रहा था। तो तीसरे महीने में मेरे को कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर उसके बाद आते हैं चौथे महीने में। चौथे महीने में मेरे को अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कोई प्रॉब्लम मेरे को पहली बार ऐसा हो कि मैंने कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट नहीं रेज की, कोई भी कंप्लेंट नहीं रेज की जियो के रिगार्डिंग। मेरे को एक इंटरनल ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि जैसा कि होता है, इनका बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो उस केस में क्या होता है, इनका जो स्पीड है वो डाउन हो जाता है। फिर जैसे ही बारिश चली जाती है, आंधी तूफान चला जाता है, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इस केस में मेरे को यही एक मेन प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है। तो अभी भी जैसे बारिश होती है तो मेरा स्पीड जो है वो डाउन हो जाता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम मेरे को ये हुई थी कि इनका जो था, ये नेटवर्क जो ये लोग लैन केबल लाते हैं, वो कभी कभी क्या होता है कि मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी कि मेरा जो राउटर था वो ऑटोमेटिकली उसमें 2-3 सेकंड चालू करने के बाद, 2-3 सेकंड बाद जैसे ग्रीन लाइट जलती थी, उसके बाद कुछ मिनट चलती है, फिर उसके बाद फिर से रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाता था। फिर मेरे को टर्न ऑफ टर्न ऑन करना पड़ता था, फिर कुछ देर तक चलता था, फिर रेड लाइट चलनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसके लिए मैंने टेक्नीशियन को कॉल किया, जो मेरे यहाँ पे आया था पिछली बार, उसका मैंने नंबर ले रखा था। जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने बताया कि आपका जो पीओई वायर जो होता है ना, पीओई वाला बॉक्स, वो जल गया होगा, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि इसका अभी मतलब बहुत सारे केस आ रहे हैं कि पीओई वाला जो एडाप्टर होता है वो जल जा रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत सारी जगह पे जाके नया लगा के दिए। तो मैंने भी बोला मेरा भी आप आके लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी स्टॉक में नहीं है, आप एक काम करिए कि आप फिर से एक बार ट्राई करिए कि सारे वायर चेक कर लीजिए कहीं पे कोई वायर तो नहीं कटा हुआ है। तो मैंने फिर से सारी चीज़ें अनप्लग किया, तो मेरा तो चल गया था। मेरा पीओई वायर जो था वो जला नहीं था। अगर आपको भी कोई ऐसा इशू आ रहा है कि आपका बार बार ग्रीन लाइट के बाद 2-3 सेकंड बाद फिर से कंटिन्यूस रेड लाइट जल रही, तो आप इस केस में एक बार अपना जितने भी वायर है, राउटर में जो वायर कनेक्ट है और जो एडाप्टर में कनेक्ट है, उसे आप एक बार प्लग इन प्लग आउट करके देख लीजिएगा। प्लग आउट करके फिर प्लग इन करिएगा। फिर उसके बाद फिर से आप इसे चेक करिएगा, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपका पीओवी जो एडाप्टर है वो जला नहीं होगा या फिर कहीं पे वायर कटा नहीं होगा। उनका कहना ये है अगर कहीं पे भी वायर कटा होगा तो जो आउटडोर यूनिट है उसमें तो ग्रीन लाइट जलेगी, बट जो हमारा राउटर है उसमें रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में ये होता है, मेरा तो वायर भी नहीं कटा हुआ था, बट जो एडाप्टर में मेरा ये लैन लगा था वो आई थिंक लूज़ हो गया था। एक बार मैंने ट्राई किया, मतलब एक बार मैं सफाई कर रहा था तो मैंने एक बार ट्राई किया था उसे, मतलब हिल उल गया था, तो इस वजह से लूज़ हो गया था। तो मैंने फिर से उसे निकाल के फिर से लगाया और फिर से चालू किया, तो मेरा जो था इशू रिजॉल्व हो गया था। अभी तक सब कुछ चला, मतलब यही एक इशू आया था जो कि मेरी गलती थी। मेरे को लगता है कि मैंने उसे साफ करने के दौरान उसे सही से फिट नहीं किया था। और तो मेरे को कोई इशू नहीं लगा। 4 मंथ कंप्लीट हो गए, बट यही है गाइज, इसमें 1000 GB मिलता है, मतलब 1000 GB मिलता है। बट मेरा जो था पहले मंथ में 700 GB वेस्ट हो गया था, मैंने 300 GB यूज़ किया था। दूसरे मंथ में 600 GB वेस्ट हो गया था। फिर तीसरे मंथ में 500 GB वेस्ट हो गया था। अभी 4 मंथ कंप्लीट हो गया, 5वां मंथ मेरा स्टार्ट हो गया। चौथे मंथ में भी 400 GB वेस्ट हो गया, मतलब 1000 GB मिल रहा है, जिसमें से समझो 600, 300, 400 ऐसे ही यूज़ कर पा रहे हो, सारा वेस्ट हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ अभी मेरे, मतलब टीवी उवी का कनेक्शन है, बट हम लोग टीवी उतना देखते नहीं, मोबाइल ही कनेक्ट होता है। तो आपके केस में अगर गाइस ना वेस्ट हो तो आप टीवी भी चला के देखिए कि टीवी में इनका सब कुछ सही चलता है। हम लोग इतना पैसे दे रहे हैं और हमारा नेट इतना बेकार हो जा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप इसे प्रॉपर यूज़ करिएगा।
और कोई प्रॉब्लम है, परेशानी हो रही तो मैंने आपको बताया था इनका व्हाट्सअप चैट वाला सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पे जाके इनसे बात कर सकते हो। वहाँ पे तुरंत एजेंट कनेक्ट हो जाता है। कॉल पे एजेंट कनेक्ट करने में 5 मिनट लगता है। उनका माई जियो एप्लीकेशन में जो जियो केयर है वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। बट व्हाट्सअप पे जो चैट है उसमें जैसे ही आप वो लोग टेक्नीशियन को मतलब चैट ट्रांसफ़र करते हैं, तुरंत टेक्नीशियन अवेलेबल हो जाता है और आपको असिस्ट कर देता है। तो यही मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी और ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा चल रहा है, स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी जो प्रॉब्लम तभी आ रही है जब वो बारिश और तो आंधी तूफान आता है तभी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो अगर गाइस आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।